गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा माँ से पहले तो प्रेयर करते रहे कि अपने भगवान के सामने आज बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्षमता दें कि हम उनके सामने कुछ बोल पाए। नहीं गुरुदेव, हम डीएनए में कुल 5 सदस्य हैं। आज मैंने ये दूसरा वनडे किया हुआ है और आए हुए हैं। हम लोग सब समझ रहे हैं हमारी सारी कष्ट सब दूर हो गए हैं और आपकी कृपा से तंत्र के 9वें लेवल में बेटा 10वें लेवल में पहुंच गया है और ये भी 9वें लेवल में, सब लोग अच्छे से पहुंच गए हैं। लेकिन जो छूट थी हमने भी सोचा कि नहीं कर लें, पता नहीं भगवान जी से अगली दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, जो एक बार वनडे कर चुका है उसको दोबारा करे चाहे तिबारा करे, उसको ये गुरुदेव उसको हमेशा छूट रहेगी, हमेशा के लिए ये जी उनके लिए हमेशा के लिए। गुरुदेव एक बार कर चुका है वनडे, दोबारा कभी भी कर सकता है, उसको छूट हमेशा रहेगी। जो लोग दरबार के जो महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई दीक्षित हैं, वो अपने मायके पक्ष के लिए करना चाहती हैं तो ये छूट उनके लिए हमेशा रहेगी, सदा के लिए। ये 1 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, इन 2 के लिए हमेशा रहेगी। बाकी किया गया है कि जो दीक्षित हैं भक्त नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से 1 दिवसीय, तो अभी समय कई बार दिया गया, इस बार 1 माह के लिए और बढ़ा दिया गया कि ताकि कर पाएँ लोग। काफ़ी लोग बड़बड़ा रहे थे कि हमारा रह गया, तो हमने कहा चलो हो जाए, सबका हो जाए, खुश रहो। गुरुदेव, जब भी हम तंत्र दीक्षा सिलेक्शन के लिए आते हैं तो एक शरीर में एक डर बना रहता है, क्योंकि पहली बार जब मैं आया था तंत्र का, जब स्टार्टिंग हुआ था तो पहले बार में ही मैं छट गया था। तभी से वो डर बना हुआ था कि पता नहीं अब जाएंगे तो जाएंगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी कृपा से 9वें तक आ गए। गुरुदेव, एक चीज़ है, हमारा एक पैतृक ज़मीन है, उसमें बोरवेल है, उसका यूज नहीं होता है, वो हमारे हिस्से में पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है। और एक दूसरा, घरों में कुल देवी होती है, वो भी मेरे हिस्से में आ गया है। अब हम वहाँ जाते ही नहीं हैं, हमने दरबार से जुड़ने के बाद सब छोड़ रखा, चूँकि हिस्से में मेरा है। तो कुछ नहीं करना है जी, जल लेना है, हाँ, एक लोटे में भस्म दरबार की मिला देना है, थोड़ा बोरवेल में डाल दो, थोड़ा वो कुलदेवी को नहला दो जाके वहाँ जहाँ पे मानते रहे हो, सब फिनिश। वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। वैसे भी जो गंदगी दूसरी वहाँ पे प्रवेश कर जाती वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव, उस घर में दूसरे लोग आते हैं, परिवार के जो दूसरे लोग हैं उन लोग आते रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? अब वो अपना मानते तो करते रहे, आप हमसे कोई आपसे कोई लेना देना। और गुरुदेव, हम लोग के पूरे डीएनए में एक स्किन की प्रॉब्लम थी, वो हमेशा मैं संकल्प करता हूँ। और अभी देखते हैं। और गांठे हैं मेरे पूरे शरीर में, अभी देखते हैं इसका। आप दोनों लोग पहले हथेली पकड़ो, आंखें बंद करो बेटा, आप भी। और ओसीडी की सभी स्मृतियाँ डीएनए के अंदर से नष्ट की जाए। प्रहार। बिना बात के जो गुस्सा कराने वाली स्मृतियाँ डीएनए ऊर्जा पथ में नष्ट कर दी जाए। परिवार से तनाव की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। इनकी धर्मपत्नी में बेटे के करियर को लेकर के जो टेंशन बना रहता था उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट की जाए। प्रहार। जो पूजा पाठ पुरानी जो लोग करते हैं उसमें खाने में जो गंदगी जाती है नष्ट की जाए। जो कुल देवी थी इनकी, जिसकी स्मृतियाँ पूरे रक्त में फैली थी, और रक्त से फाड़ के सब बाहर गंदगी निकाल दी जाए। प्रहार। शुद्ध बदल दिया जाए पूरा रक्त। सड़ी हुई निकाल के नष्ट करके उसकी स्मृतियाँ सब गाँव खिला दिया। उन्हें प्रहार, सब गंदगी बाहर। जोड़ जोड़ में दर्द की पागल बनाने वाली स्मृति, आंतों में गंदगी और रक्त में जो भयानक विष है इसका सब नष्ट किया जाए स्मृति। पुनः प्रहार। शुद्धि, रक्त शुद्ध किया जाए सबका, हमारा शुद्ध कर दिया, मिला दिया जाए। त्रिपुर सुंदरी मिला दिया जाए, सक्रिय कर दिया।
3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। अब नहीं होगी, त्वचा का मामला खत्म आज से। उसी की जो कुल देवी की पूजा करते थे उसी के कारण रक्त दोष था, क्योंकि वो सड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही सड़ाती थी। तो पूजा पाठ के कारण जो है गंदगी आती थी, रक्त में मिश्रित थी गंदगी। उसी की वजह से गांठ हाँ, भी था। हाँ, तो जो हाँ बिल्कुल वो रक्त दोष ही होता है। जब लिम्फ नोड जो है वो डैमेज होते हैं, और लिम्फ नोड कह रहे हैं जब लाइपोमा, हाँ लाइपोमा बनता है, तो जो हमारे रक्त का अंतिम सिरा जहाँ होता है, नर्व होती, वहाँ पे जा कर के डैमेज होता है। उस डैमेज में फिर धीरे धीरे लिम्फ नोड बनने लगते हैं, लाइपोमा बनता है। ऐसे रक्त दोष से ही होता है, चिंता नहीं, वो सब नष्ट हो जाएंगे गांठें आंठें। ठीक है, खुश रहो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हर रहो हर बेटा। महादेव। हर हर महादेव। बस सब बढ़िया है, सब कृपा है, बाबा माँ की कृपा तो बरस रही है। खूब खुश रहो। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि हम लोग का वनडे इतना जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, और आपने सब पूरा दम दयनीय कर दिए। आज तो मिलने का भी कोई प्लान नहीं था, सब महादेव की कृपा बरस रही है। हम लोग ने बार बार धन्यवाद किया बाबा माँ को, बहुत बहुत दिल से अब धन्यवाद। ऐसा डीएनए गुर्जापत जी, ऐसा सुंदर शिवलिंग शिवलिंग। शिवलिंग है, शिवलिंग है। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न। उठ बैठ के चेक करो, ठीक है सब, देखो चेक करो। आप लोग आप भी चेक कर लो। जी, आप सब सही है गुरुदेव। कब से यहाँ अच्छा पर बस रहेगा। यही दर्द थी पैरों में, जब आप भी अपने संकल्प कराए तब अब सब हरियर हो गए। बिल्कुल बेटा, सब गंदगी मैं ये नष्ट कह रही होती थी बाबा कि बहुत चीज़ तो आपने करा रखे हो। हाँ। बस ये कराइए कि जब हम लोग जैसे छोटा सा, जब घर में जो आपने बताया ना कि वो हवन वगैरह कर सकते हो, जैसे लोगों को बुला के अपना हर कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। हाँ, कीर्तन भजन तो कर उसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब लोग आएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा संकल्प आप अलग से ऑडियो बना के सेंड कर देते हैं, जिससे हम लोग को उन लोग को जैसे फायदा महसूस हो, ताकि हम लोग को अच्छा लगे। जैसे ही हम बता रहे हैं जी जैसे ही भजन में भजन करेंगे, जी, और जो भी घर में आप बना के कुछ दे पाएंगे, हलवा चना या कुछ भी, जो भी अपनी श्रद्धा है, प्रसाद लगा के भोग बाबा का, उसके पहले आंख बंद करके बैठ जाएंगे। अपनी समस्या को जैसे आप लोग बोलते हो, प्रार्थना करते हो, ऐसे कर पाएंगे। ऐसे ही करेंगे और अपने आप वो आनंद में आ जाएंगे। हैं, प्रसाद खाएंगे तो झूमते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे धीरे 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 भजन से समस्याओं से मुक्ति मिले, कष्टों से मुक्ति मिले। बहुत दुश्मन है बाबा। हाँ, ठीक है ना, सबको खत्म दुश्मन करिए। वो नहीं है, दैत जी। से जो है दुश्मन जो होते हैं, दैत मायके ससुराल सब दुश्मन हो गए हैं आज के डेट में। दैत्य स्मृतियाँ रहती हैं, वो दैत्य स्मृतियाँ रहती हैं। आप उनसे मुक्त हो गए हो, है ना, जी। बस। तो जो और- भजन है, भजन होता रहेगा, वही भजन ही संकल्प है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रार्थना की अपने लिए, कह दो अपने लिए आंखें बंद करो, अपने लिए प्रार्थना करो, स्वयं के लिए जो भी कष्ट है। अभी आपके सब अपने आप ही भजन में ही चले, लेकिन भजन में बैठ करके आनंद से श्रद्धा पूर्वक करें, है ना। जी बाबा माँ की फोटो लग, जैसे बताया ना, दरबार लग के बाबा का माँ का बीच में जो माँ महाकाली का पूरा लगा, ऐसे लगा दिया, ऐसे कर पाए, है ना। गुरुदेव, एक हमारा प्लाट है दिल्ली में, वो बिक नहीं रहा, काफी दिन से हम लगे पड़े, संकल्प भी किए। अर्जी लगा दी इसकी? जी आज बाबा, कल लगाई अर्जी? कल आज नहीं लगाई। लगा देना कल, ठीक है, ठीक लगा है, देंगे, ठीक हो है। जाएगा। गुरुदेव, खुश रहो। गुरुदेव, एक हाँ वो एक बेटी के लिए बात करनी थी। बोलो। फोटो दिखाइए। गुरुदेव, इनका नीट का पेपर है 4 मई को। अभी वो यहाँ आई थी, लेकिन आपसे मिलना उनका संभव नहीं हो पाया। आज उनका पेपर आज भी है, कल भी है, टेस्ट उनका लगा है। हाँ, जी। माँ का इनकी प्रॉब्लम बहुत होती है शरीर, जैसे पढ़ने में दिक्कतें। यही अभी माँ का चित्र दिखा के संकल्प करा देना, इतने बात है, क्यों और क्या है। और वो अपना घर से अर्जी लगा देगी अपनी परीक्षा के लिए। अच्छा। इतना ही करना है और कुछ नहीं। जी।
बाकी और कोई इनको दिक्कत तो नहीं। मैं फोटो देख रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए गुरुदेव। इन लोग के पीछे ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं। हाँ परेशानी, लेकिन उसको संकल्प करा दो, बैठ के प्रार्थना करा दो एक बार। वो हम लोग साथ नहीं रहती है, हॉस्टल में रहती है। तो कैसे होगी? उसको करना होगा ना, अपने लिए प्रार्थना संकल्प तो करना पड़ेगा। गुरुदेव हम लोगों ने पिछली बार महामृत्युंजय किया था, उसका कवच एक बार। वो सक्रिय है गुरुदेव, ये वो सक्रिय है गुरुदेव, ये वही बेटी है। प्रणाम गुरुदेव। उसकी तैयारी ठीक चल रही, तैयारी गड़बड़ नहीं है। उसको कुछ कष्ट हैं, जैसे सबसे उसके जॉइंट पेन है, उसको जॉइंट पेन होते हैं। और दूसरा उसको उसकी जो स्पाइन की जो नर्व है वो कंप्रेस हो रही हैं, उसके कारण बैक में उसको कष्ट आने लग गया। उसका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। हाँ, इसका संकल्प कर लेगी, बस खत्म। बाबा इसकी स्मृति नष्ट कर दीजिए जी। उनको डॉक्टरनी ने अभी पिछले मंथ ही चेक करवाई, उन्होंने बोल दिया थायराइड है वो, और वो परेशान हो गई। चलो ठीक है, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहो बेटा, को प्रसन्न रहिए। गुरुदेव पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का भी, बाबा का भी। बाबा मुझे अगस्त में पिछले साल ले गए थे राष्ट्रपति भवन मिलाने, राष्ट्रपति से। आप तो सब जानते खूब हैं। खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहो, ऐसे ही तरक्की करते रहो। T1 से T10 भी आपने पहुंचा दिया। बिल्कुल बेटा, इतने अच्छे से आपने मेरा बोर्ड का पेपर भी दिलवा दिया। अच्छा है। बाबा माँ की शरण में रहो, भोलेनाथ माँ की प्रार्थना से, माता से प्रार्थना करने से सब कष्ट जाते हैं और रास्ते खुल जाते हैं। सब पता ही है तुम्हें, हाँ। है ना गुरुदेव बस अनुभूतियाँ खोल देते हैं, मतलब अभी थोड़ा सा किसी कारण से नहीं खोल रखा है। थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई और आगे चल जाए, नहीं तुम लोग भ्रमित भटक जाओगे, है ना। थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। नहीं, माता पिता के कुछ अपने इच्छाएं सपने हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, ऐसा बने, वो भी देखना है। परिवार के साथ में सन्यास है, परिवार से दूर हट के सन्यास नहीं है। हाँ, परिवार में सन्यास है। अपने परिवार में स्वयं में सन्यास होता है, तो स्वयं में सन्यास होना है, परिवार में रह करके सन्यास होना है, सन्यासी रहना है, ऐसे जीवन जीना है। भाग करके और उच्चाटन होके और वैराग्य होके भागे, ऐसा सन्यास नहीं चाहिए, है ना। ऐसा सन्यास ना तो माता पिता को स्वीकार होता है और ना स्वयं को स्वीकार होता है। आखिरी में समस्याएं आती, जो लोग सन्यास लेके चले जाते हैं बाद में शर्म के मारे वापस नहीं आ पाते कि लोग क्या कहेंगे, आना चाहते हैं आ नहीं पाते। तो इसलिए अपने घर में ही सन्यास है, परिवार में रहना है, अपने परिवार की देखभाल करनी है, माता पिता की सेवा भी करनी है, अपने परिवार को भी पालना, आगे चल के इस नियम का पालन करना है, परिवार परंपरा का। और परिवार परंपरा में रहते रहते अपने को आगे बढ़ाना है ना। हाँ। ऐसे जीना है। तो जीने का मॉडल दरबार का बिल्कुल अलग है, दूसरों से थोड़ा भिन्न है कि सब छोड़ छाड़ के भाग आओ, ऐसा नहीं है। वही सबसे बढ़िया है। सबके साथ रहना है, सबके साथ रह के चलना है ना। ऐसे जीना है। गुरुदेव वो चश्मा चढ़ा हुआ है उसको उतरवा देते हैं। लेपन किया नहीं किया? लेपन किया था 6 महीने पहले। नहीं, कर लो लेपन, थोड़ा और कर लो। हाँ। आंखें बंद करो जरा। ओम सुसुर, आंखें और उसके जगह माँ डाल दी जाए आँखों में। नर्वस सिस्टम ठीक किया जाए, मस्तिष्क से आँखों तक का शुद्धि। प्रहार बैलेंस, सभी इन्फेक्शन नष्ट किया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो अपना 3 बार। और गुरुदेव आप देखो चारों तरफ, मम्मी पापा को देखो, आप कैसे लग रहा? बढ़िया, पहले से बहुत बेटर है। अंदर इन्फेक्शन था आँखों में बहुत, अच्छा, वो नष्ट हो गया, निकल के जा चुका है सब। हाँ, स्मृति थी वो भी नष्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो थी वो श्रिंक हो रही थी आपकी। अब बढ़िया है। डिप्लोपिया भी था, मतलब कभी कभी एक चीज़ 2 दिखाई देने लगे, हाँ। ऐसे था, वो सब नष्ट हो गई। और गुरुदेव दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसको भी सीधा। अपनी प्रार्थना संकल्प से
ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न, बढ़िया है, बहुत अच्छे। अब तुम्हारी ऐसी ऊर्जा है स्वयं की, इस तरह चल रही। और चश्मे का जो नंबर था वो भी आपका बदल गया है, आपको फिर चेक कराना पड़ेगा। मतलब रोशनी का जो था वो नंबर था वो कम हो गया है, ठीक है। हाँ, चश्मा आपका फिट नहीं है, अब ऐसा हो गया है, यानी नंबर बढ़ने के बजाय नंबर कम हो गया है तुम्हारा चश्मे का। अब ये अच्छी हो गई, जो ऑप्टिक नर्व आपकी सूख रही थी अब वो हरी हो चुकी है। खुश हो, मस्त, धन्यवाद। हाँ बेटा, गुरुदेव मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। आप करिए, आप खूब करिए, एकदम शुद्धि से। अभी हटाया गंदगी रक्त से, है ना। बहुत ठीक है। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए।